नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम बात करेंगे पुरी की मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा की। कहने को सिर्फ 2.5 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है, लेकिन देखिए कि सफ़र कितना तय करना पड़ा, दिल्ली तक का सफ़र, क्योंकि इस बार कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट रथ यात्रा पर भी हुआ है। पहले तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रथ यात्रा को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन फिर उसके बाद पिटिशंस गई। आपको बताएं कि इससे पहले एक एनजीओ ने भी पिटिशन दाखिल की थी। ये कहा था कि जब सभी त्योहारों को मनाने पर रोक लगाई जा रही है, जब सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, कोरोना के चलते मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन इसके बाद मंदिर के पुरोहितों और कुछ और लोगों ने मिलकर याचिकाएं डाली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया और फिर रथ यात्रा के लिए हामी भर दी, लेकिन शर्तों के साथ। तमाम शर्तें लगाई गई। सबसे बड़ी शर्त तो यही थी कि पूरे शहर को सड़क, रेल या फिर हवाई यातायात उस पर रोक लगा दी जाएगी। लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी पूरे शहर में, जो कि कर दी गई है, और लॉकडाउन के बाद भी धारा 144 लगाई जाएगी। अब इसके बाद बदलाव कितना आया है। भले ही रथ यात्रा की इजाज़त दे दी गई है और सुबह से रथ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन शर्तें कुछ और जोड़ी गई, जिसमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, फेस पर आपके मास्क होगा, पूरा एरिया सैनिटाइज होगा अच्छे से, थर्मल चेकिंग होगी सभी की। और इसके अलावा उससे पहले जो लोग उस रथ यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नंबर बताया है कि 500 से ज़्यादा एक रथ को लोग खींच नहीं सकते हैं, उन सभी का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। वो नेगेटिव पाए जाएंगे तभी वो उस रथ यात्रा में शामिल होंगे। उसमें से भी जो खबर आई वो ये कि एक शख्स पॉजिटिव पाया गया, हालांकि उसको इस पूरे आयोजन से अलग रखा गया। लेकिन 2500 साल बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान तो निकल रहे हैं, लेकिन भक्त दर्शन के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन अब क्योंकि रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। आपको बताएं कि सुबह पुरी के शंकराचार्य सबसे पहले वहां पर पहुंचे, रथ यात्रा की शुरुआत की। जो परंपरा है उसके मुताबिक ये है कि सोने की झाड़ू सबसे पहले लगाई जाती है रास्ते में, और ये हमने गुजरात में भी देखा, वहां पर भी रथ यात्रा निकाली जा रही है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी सोने की झाड़ू से उस रास्ते को साफ किया और फिर उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों रथों पर सवार होते हैं और फिर उसके साथ शाही आन बान और शान के साथ वो सवारियां निकलती हैं, जिनको देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग पुरी में इकट्ठा होते हैं। और ये न सिर्फ पुरी के रहने वाले लोगों के लिए, न सिर्फ ओडिशा के लोगों के लिए, बल्कि दूर दूर से, दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बार सन्नाटा है, सिर्फ वही लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनको इजाज़त दी गई है, और दर्शन करके रथ यात्रा के साथ निकलेंगे और फिर उसके बाद दर्शन करने वाले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि भक्त वहां पर जुटेंगे नहीं। तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। और आपको बताएं कि मंदिर से लेकर गुंडिचा मंदिर तक वो जो 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो तय किया जाता है। 7 दिन तक भगवान वहाँ पर विराजमान रहते हैं, मौसी के घर जो परंपरा है, और फिर उसके बाद 8वें दिन वहाँ से निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रथ के साथ एक पुलिस अधिकारी भी होगा, जो इस बात की निगरानी करेगा, इसको देखेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि सारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उसी के तहत, उन्हीं शर्तों के तहत रथ यात्रा आगे बढ़ाई जा रही है।